अज्ञानी हैं वो लोग जो यह समझते हैं कि ज्ञान देने एवं बांटने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। मूर्ख हैं वो लोग जो ये समझते हैं कि लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रियों को है। और सताए एवं भटकाए गए हैं वे लोग जिन्हें यह पढ़ाया गया कि शूद्र केवल छोटे काम व सेवा करने के लिए बना है। महाभारत, रामायण, गीता सभी जगह जाति के नाम पर गलत ज्ञान दिया गया। तभी तो कर्ण जैसे महान योद्धा को भी अपमान दिया गया। स्कूलों में सब आधुनिक ज्ञान दिया जाता है, पर जाति नहीं थी, यह वर्ण था, क्यों नहीं कोई समझाता है। और यह राजनीति के ठेकेदार राजगद्दी के लिए जाति का पाठ पढ़ाता है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य समाज के किसी जाति विशेष को बुरा भला कहना नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये समझेंगे कि जिसे आप आज जाति कहकर गर्व या शर्मिंदा महसूस करते हैं वो असली में वर्ण था, जो कि मानव के कर्म, कौशल व योग्यता के अनुसार बनाया गया था। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम जब भी कोई एक छोटा सा कार्यक्रम या छोटा सा मेला एक समूह के माध्यम से करते हैं तो उस समूह में उनके कार्य के अनुसार उनके कामों को बांट दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि जो मेला है, जो पूजा है, जो भी हमने कार्यक्रम रखा है वो सुचारू ढंग से पूरा हो सके, उसमें कोई बाधा ना आ सके। वैसे ही समाज को चलाने के लिए इन्हें 4 वर्णों में बांटा गया। वर्ण कर्म पर आधारित होता है, अर्थात व्यक्ति जिस कार्य के लायक है उसे उस वर्ण में रखा जाए। लेकिन जब से यह जन्म पर आधारित हो गया तब से यह जाति बन गई। अब बात आती है कि ये जाति आई कहाँ से, कैसे इसकी संरचना हुई। इसको पूरा समझने के लिए हमें लगभग 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल में जाना होगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए चलते हैं 1500 ईसा पूर्व और जानते हैं जाति की असली सच्चाई। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, जिसे हम आज जाति कहते हैं, हिंदू के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और मनुस्मृति में किया गया है। इसके अनुसार उस समय समाज को चलाने के लिए व्यक्ति के कार्य क्षमता के अनुसार उन्हें 4 वर्णों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ब्राह्मण वर्ण में उन व्यक्तियों को रखा गया जो ज्ञान, शिक्षा और धार्मिक कृतियों में विशेषज्ञ थे। उन्हें समाज में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया। उनका काम धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन और शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना था। क्षत्रिय जो दूसरा वर्ण था, उसमें वैसे व्यक्तियों को रखा गया जो लड़ना जानते थे, जो योद्धा थे, युद्ध करना जिनकी कला थी। इनको राज्य की रक्षा, सेना तथा राजा बनकर राज चलाने का कार्य दिया गया। अब बारी आती है वैश्य वर्ण की। वैश्य वर्ण में व्यापार, कृषि और अर्थव्यवस्था से जुड़े लोगों को रखा गया। इस वर्ण का प्रमुख कार्य समाज में आर्थिक ढांचा को बनाए रखना था। और अंत एवं चौथा जो वर्ण था वह था शूद्र। इसमें समाज के उन व्यक्तियों को रखा गया जो श्रमिक थे तथा इनका मुख्य कार्य यह था कि यह ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करें। अब तक तो आप ये बात समझ ही गए होंगे कि कैसे पहले समाज में समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए लोगों को उसके कार्य के आधार पर या उसके कौशल के आधार पर उसे छांट कर उसे 4 वर्णों में रखा गया ताकि समाज को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसे जैसे ये परंपरा आगे बढ़ने लगी, लोगों को कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर जाति का रूप मिलने लगा। लोग जातियों का निर्माण करने लगे और लोग ये कहने लगे कि आप जिस कर्म से थे, जिस वर्ण में आप थे, उसी वर्ण के लोग उस काम को केवल करेंगे। इन वर्णों के साथ तभी से भेदभाव उत्पन्न हुआ और तब से असली खेल चालू हुआ जाति का। ये लोग ये भूल गए थे कि योग्यता के आधार पर कार्य व वर्ण मिलेगा, परंतु सब इसे जन्म के आधार पर जाति बनाते गए। अर्थात ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने वाला ब्राह्मण ही होगा, भले वह अनपढ़ या मजदूर ही क्यों न रहे। वैसे ही क्षत्रियों के घर पैदा लेने वाला क्षत्रिय ही होगा, भले उसे लड़ना आए या ना आए। वैश्य के घर जन्म लेने वाला व्यापारी ही बनेगा। बाकी ऊपर के तीनों वर्णों की स्थिति जाति में बदलने के बाद भी वैसी की वैसी ही रही। उनकी स्थिति में कोई गिरावट नहीं आई, परंतु शूद्र की स्थिति वर्ण से जाति में बदलने के बाद भी वैसी की वैसी ही बनी रही, बल्कि और खराब हो गई। अर्थात समाज ने यह मान लिया कि छोटी जाति अर्थात शूद्र भले ही इसमें कितनी भी प्रतिभा हो, यह सेवा करने का काम ही समाज में केवल करेगी। धीरे धीरे कार्य व क्षमता के आधार पर बने वर्ण
अब जन्म के आधार पर जातियों में बदलने लगे और इन जातियों के अंदर कई उपजातियां उत्पन्न हुई। जैसे वैश्य में लोहार, सोनार, किसान और अन्य वर्णों में भी कई उपजातियों ने जन्म लिया। जाति व्यवस्था के चलते समाज में गहरी असमानता विकसित हुई। निम्न जातियों के लोगों को उच्च जातियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा। जैसे कुएं में पानी पीने ना देना, मंदिर में जाने का अधिकार ना होना, महिलाओं को पूरा बदन ढकने का अधिकार ना होना तथा छुआछूत नामक प्रथा का प्रारंभ हुआ। निम्न जातियों के लोगों को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया और उन्हें कुछ खास निम्न स्तर के कार्यों में ही सीमित कर दिया गया। इन सब के कारण निम्न जातियों का विकास रुका और समाज में असमानता गहरी होती गई। अब समाज में जरूरत थी तो इन छोटे जातियों को आगे बढ़ाने की, क्योंकि प्रारंभिक काल से ही ऊपर के तीनों वर्णों ने इन छोटे वर्णों को, यानी जो छोटी जातियां थी, निम्न जातियां थी, उन पे बहुत अत्याचार किया। छुआछूत की भावना पैदा हुई। बहुत ऐसे अधिकार थे जो उन्हें समाज में नहीं दिए गए, बहुत ऐसे अधिकार थे जिनसे उनको वंचित रखा गया, बहुत ऐसे अधिकार थे जो उनको मांगने पर भी नहीं मिलता था। अब जरूरत थी समाज में तो इन्हें आगे बढ़ाने की, क्योंकि छुआछूत के कारण या छोटी जाति होने के कारण समाज में इन्हें बहुत अधिकार से वंचित तो रखा ही रखा गया। लेकिन जो प्रतिभाशाली व्यक्ति अगर इस समाज में पैदा भी हो जाते थे तो वो अपनी प्रतिभा के अनुसार काम नहीं कर पाते थे। उनको हमेशा समाज में यही बात कही जाती थी कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम लड़ने के लिए नहीं बने हो, तुम शिक्षा के लिए नहीं बने हो, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम उसके लिए नहीं बने हो, तुमका काम केवल सेवा करना है और सेवा ही करते रहो, वो भी ऊपर के तीनों वर्णों का, जो अपर क्लास की जाति है, अपर कास्ट है, उनका। तब असल माने में जन्म हुआ आरक्षण का। हालांकि आरक्षण की शुरुआत 1909 में ब्रिटिश शासन काल में ही हो गई थी, परंतु असली लड़ाई 1927 से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों, अछूतों की सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए लड़ी। उन्होंने समाज के कई वंचित वर्गों के लिए विशेष अधिकारों की मांग की और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के दौरान अंबेडकर ने सामाजिक समानता पर जोर दिया और संविधान का निर्माण करते समय यह सुनिश्चित किया कि समाज के सभी वर्गों को समान अधिकार मिले तथा संविधान के अनुसार निम्न जाति के विकास के लिए कुछ सीटें सभी जगह आरक्षित कर दिया गया, ताकि समाज के द्वारा सताए गए शूद्र वर्ण अर्थात निम्न जातियों को भी विकास करने का अवसर प्रदान हो। इसमें मंडल आयोग की भी अहम भूमिका रही। समय समय पर आरक्षण में बदलाव होता रहा, परंतु समाज में आज भी भेदभाव की स्थिति उत्पन्न है। परंतु शिक्षा का स्तर बढ़ने के कारण अब यह स्थिति बदलते दिख रही है। निम्न जातियों के लोगों को भी पढ़ने का अधिकार मिल रहा है और वह पढ़कर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। अब समझ में आया कि कर्म के आधार पर समाज को चलाने के लिए बनाया गया वर्ण कैसे जन्म के आधार जाति में बदल गया, और इस सब का भुगतान एक ही वर्ण ने झेला, वो था शूद्र वर्ण, जिसे आप अभी निम्न जाति के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक काल से ही ये वर्ण इस समस्या को झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब वर्तमान में इन समस्याओं पर पाबंदी हुई है। शिक्षा को आगे बढ़ाया गया है, सरकार ने कुछ सीटें आरक्षित की हैं, जिसके वजह से ये समाज भी आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही शब्दों के समूह के साथ, कुछ ऐसे ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय।